कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिखित श्री सुबोधनी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवांतर प्रकरण चल रहे है। वाको प्रथम अध्याय और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार 5वां अध्याय है। अपन के 16 श्लोक हो चुके हैं यह अध्याय के। अब अपन ने धन महोत्सव की तैयारी वाके बाद में दान आदि सब करके शुद्धिकरण सब भयो, फिर मंत्रोच्चार वगैरह सब भयो और फिर वो सब क्या प्रकार से पृथ्वी को सजायो, क्या प्रकार से वातावरण को सबन ने गुणगान करके स्तुति मंत्रोच्चारण में कियो और प्रकार से गोप ग्वाल और गोपी जन सब सुंदर सुंदर अलंकृत होके और सुंदर भेंट आदि लेके और ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए सब पधारे। ये सारो क्रम देखे वाके बाद अपन ने देखो कि श्री नंदराय जी ने सबन को यथा योग्य दान दक्षिणा देके सबको मन संतोष करके सबको विदा करे। ये 16 श्लोक तक आयो तो आज अपन आगे 70वां श्लोक ले रहे हैं। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्य वास कंठाभरण भूषिता। श्लोकार्थ नंदराय जी द्वारा प्रसन्न की हुई महाभाग्यशालिनी रोहिणी जी सुंदर वस्त्र माला और कंठाभरणों से भूषित हो इस महोत्सव में फिर रही थी। या मैं महाभाग्यशालिनी के लिए थोड़ा विवरण दियो है कि महाभाग्यशालिनी रोहिणी जी को क्यों कही है। वाकई ने कही है कि रोहिणी जी को महाभाग्यशालिनी इसलिए कहा है कि वह कृष्ण की सब लीलाएं यानी व्रज में की हुई बाल लीलाएं और दूसरी भी जो लीलाएं हैं वो सब देखेंगी। वसुदेव जी की दूसरी पत्नियां कृष्ण की बाल लीलाएं नहीं देखेंगी। कंस के मरने के बाद जो लीलाएं होंगी वे ही देखेंगी। इसलिए वे स्त्रियां केवल भाग्यवतियां थी। हाँ। और रोहिणी जी मतलब रोहिणी जी को महाभाग्यशाली ने कही है तो क्यों कही है तो ठाकुर जी जो ब्रज में जो सारी लीलाएं करेंगे और भी जो दूसरी लीलाएं करेंगे उन सब में सबके दर्शन श्री रोहिणी जी को होंगे। यासु लेकिन वो महाभाग्यशालिनी है, लेकिन जो वसुदेव जी की और भी जो पत्नियां हैं देवी जी साथ साथ और भी जो है उन सबन को तो सिर्फ यहाँ से मथुरा पधारेंगे गोकुल को जब ठाकुर जी सब जो लीलाएं करेंगे वहां मथुरा में और द्वारका में वो सब लीला के दर्शन करने मिलेंगे। या तो वो सिर्फ भाग्यवती है लेकिन रोहिणी जी महाभाग्यशालिनी है। और रोहिणी जी को नाम रोहिणी क्यों है वाक्य जी थोड़ा सो और मतलब रोहिणी जी श्रृंगार करके क्यों घूम रही है वाक्य ने थोड़ा विवरण किया है कि रोहिणी जी पूर्ण श्रृंगार से सुसज्जित होकर चारों ओर घूम रही थी। इससे कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र हैं यह शंका कंस के मन में भी न होगी। इसी प्रकार कंस के भय का भी निवारण हुआ। समझ में नहीं आया। रोहिणी जी पूर्ण श्रृंगार से सुसज्जित होकर चारों ओर घूम रही थी। इससे कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र हैं वह यह शंका कंस के मन में भी न होगी। इसी प्रकार कंस के भय का भी निवारण हुआ। अच्छा, कंस को भय नहीं है रोहिणी जी को। यासु रोहिणी जी निशंक होके मतलब भय रहित होके और सुंदर श्रृंगार करके और उत्सव में चारों तरफ घूम फिर रही है। ये प्रकार ये शब्दार्थ में सो अपन को समझ गए। अब श्री सुबोधनी जी स्त्रीभ्यो दाने रोहिण्य दत्त भयाद प्रकटम भवेदिति भगवदावेश धातुः प्रतिग्रहीतुश्च भया भावम ज्ञापयितुम रोहिणी चरित्रम निरूपयति। रोहिणी चेति यहाँ से लेके अनेन रोहिणी संबद्धादयन कृष्ण इति ज्ञान कृतम भयम अपि निवारितम। यहाँ तक श्री सुबोधनी जी है और या को व्याख्या थे श्री सुबोधनी जी को कि स्त्री वर्ग के दान में रोहिणी जी को दिया हुआ दान तो कंस के भय के कारण छिपाकर दिया होगा। इस शंका को मिटाने के लिए कहते हैं कि भगवान के आदेश होने से दान करने वाले एवं लेने वाले को कोई भय नहीं होता।
और सब स्त्री वर्गन को सबन को जब दान दक्षिणा दी नंदराय जी ने, तो उसने रोहिणी जी को भी दी है, लेकिन अब उनने कंस के भय से रोहिणी जी को छुपा के सब दान दक्षिणा दी होगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये शंका को मिटाने के लिए कह रहे हैं कि भगवान को आवेश जहाँ हो वहां पे दान करवे वाले और दान लेवे वाले दोनों में से कोई को भी भय नहीं है। इसलिए नंदराय जी ने जो रोहिणी जी को दिया वह छिपकर नहीं दिया और न रोहिणी जी ने डरकर छिप कर लिया। इस श्लोक में रोहिणी जी की निर्भयता दिखाने के लिए रोहिणी जी के चरित्र का वर्णन करते हैं। यानी रोहिणी जी के चरित्र को वर्णन कर रहे हैं कि न तो नंदराय जी ने छुप के दान दियो और न रोहिणी जी ने छुप के लियो। तो निर्भयता को वर्णन करते हुए और आपके रोहिणी जी के चरित्र को वर्णन कर रहे हैं। तो श्री रोहिणी जी को महाभागा यानी बड़े भाग्य वाली इसलिए कहा है कि भगवान के आने से पहले ही रोहिणी जी से श्री बलराम जी प्रकट हो गए थे। यद्यपि देवकी के अतिरिक्त वसुदेव जी की सब पत्नियां भी भाग्यशालिनी थी, किंतु बाल लीला आदि सब लीलाएं रोहिणी जी देखेंगी, दूसरी पत्नियां बाल लीला नहीं देखेंगी। इस कारण से यह विशेष भाग्यवती है। रोहिणी जी नंदराय जी से अभिनंदित यानी सम्मानित होने के कारण केवल स्त्री वर्ग में ही नहीं फिरती थी, किंतु सब जगह घूमती हुई सारा ग्रह कार्य करती थी और गृहिणी के समान देखरेख करती थी। यानी इनकी इतनी निर्भयता को वर्णन वो बता रहे हैं श्री रोहिणी जी को कि ऐसा नहीं है कि एक तो दान तो छुप के लियो ही नहीं इनने और न नंदराय जी ने छुप के दिए, लेकिन वो सुसज्जित होके सब जगह सिर्फ स्त्री वर्ग में नहीं मतलब पूरे घर में ही घूम रही थी और खुद या मतलब घर की अधिपति होगा हिसाब से सारो कार्य भी खुद कर देख रेख कर रही थी। और रोहिणी जी प्रचार करने और निर्भयता दिखाने के लिए यानी सबको पता चले कि मैं निकल से नहीं डर रही हूँ, यूं करके वो खास करके दिखावे के लिए प्रचार करने के लिए शब्द दिए श्री महाप्रभु जी ने कि रोहिणी जी ने प्रचार करने और निर्भयता दिखाने के लिए सुंदर वस्त्र मालाएं तथा कंठाभरणों से अलंकृत हुई थी। 4 अक्षर से बताते हैं कि धन्य अन्य स्त्रियां भी दिव्य वस्त्र मालाएं कंठाभरण पहनकर सुशोभित हुई थी। स्त्रियों के 3 प्रकार के आभूषण होते हैं कि वस्त्रों के, पुष्पों के और सुवर्ण के। तो इसलिए इन्होंने 3 प्रकार के आभूषण धारण किए थे। पैर और हाथों के आभूषणों तो यूं ही स्त्रियों के सदैव रहते हैं, परंतु कंठाभरण पदक हार आदि विशेष उत्सवों पर पहने जाते हैं, इसलिए उनका यहाँ वर्णन किया है। इससे रोहिणी जी के संबंध के कारण यह कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र यहाँ आए हैं यह भय भी मिटा दिया। यानी अगर कंस को ये खबर है कि कृष्ण है जो वसुदेव जी के पुत्र है, अगर ऐसा कोई को भय होए तो ये भय रोहिणी जी ने मिटा दिए, क्योंकि अगर ऐसा हो तो रोहिणी जी को खुद को डर के रहना पड़े। क्यों? क्योंकि कंस कृष्ण को मतलब देवकी जी के पुत्र को मारने के लिए ही सज्जित है, तो तैयार बैठो ही है वो। तो अकेले कही कि यहाँ पे अगर ऐसा डर हो तो रोहिणी जी चुप चुप के बैठती, लेकिन ऐसा नहीं किया आपने, बल्कि आप सुंदर श्रृंगार सुसज्जित होकर कंठाभरण पदक हार वगैरह सब घर के और पूरे घर में आनंद से घूम रही है निर्भयता से और सारे ग्रह के कार्य भी सब कर रहे हैं। और ये खास करके बतावे के लिए कि सबको पता चले कि उनको कंस को डर नहीं है। या ये खास या में या श्लोक में आयो है 70वें श्लोक में। 18वां श्लोक में तथा आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणैः रमा क्रीडम भुन्न प्रप। श्लोकार्थ। हे राजन, उस दिन से नंद जी का सारा व्रज संपूर्ण समृद्धि वाला हुआ। भगवान के घर होने से एवं उनकी आत्मा तथा ऐश्वर्य आदि 6 गुणों के निवास से वह व्रज लक्ष्मी का क्रीड़ा भवन हो गया। श्री सुबोधनी जी एवं सर्वैः प्रकारैः सर्वस्वे व्ययिते नंदस्य सर्व समृद्ध्य भावमाशंक्य भगवन् निवासात् तस्य महति। यहाँ से लेके गुणै रासमंदात् मंताद रमणमिति नृपेति संबोधनम
यत्रैव राजा तिष्ठति तैव राजधानी भवति भवति इति ज्ञापनम सम्मत्यर्थम। यहाँ तक किसी सुबोधनी जी है और या कोई व्याख्या है। महोत्सव में इस प्रकार सर्वस्व देने से नंदराय जी के पास कुछ नहीं रहा होगा। इस शंका को मिटाने के लिए कहते हैं कि स्वयं भगवान के निवास स्थल होने से उन नंद जी के पास पहले से भी अधिक समृद्धि हुई। इसका वर्णन तत् आरभ्य श्लोक से करते हैं। कोई ये शंका करे कि इतना सारा दान आदि सब नंदराय जी ने कर दिया तो उनके पास तो कुछ भी नहीं बचो होगा, तो कह रहे कि नहीं, जहाँ भगवान निवास करते हो वहां पे जो पहले हतो नंदराय जी के पास वासु भी ज्यादा समृद्धि वाले नंदराय जी हो गए। तो नंदराय जी के पहले कहे हुए दान देने का विष्णु बुद्धि से पूजन करने के कारण उस दिन से धन पशु ज्ञान आदि सर्व प्रकार की समृद्धियां केवल नंद जी के पास ही नहीं किंतु ब्रज में हो गई, समग्र ब्रज में हो गई। और यह उसका गौण फल है। बोलो, इतना फल बताए के बाद भी कह रहे हैं, यानी नंदराय जी के पास जो आप इनने पहले सबसे पहले तो महोत्सव पुत्र प्रकट भयो तो तुरंत ही 2 लाख गायें दान कर दी। बाकी बाद और भी सब विप्र सब आए और जो भी विद्योग जीव इनने हते उन सबन को भी खूब दान दियो, गायें भी दी, गोष्ठ भी दिए और साथ में इतने सारे जो भी उत्सव में सम्मिलित भय थे गोप ग्वाल और ये स्त्रियां वगैरह जो गोपी जने हती सबन को जितना भी यथा योग्य हतो सबको इतना दान संकल्प करके दियो आपने, और वस्त्र भी दिए, अन्न भी दिए, आभरण भी दिए, सब कछु दियो। तो कह रहे हैं कि वो कछु भी घटियो नहीं उनके। ठाकुर जी जहाँ विराज रहे हैं, भगवान जहाँ विराज रहे हैं वहां वासु पहले से भी अधिक ज्यादा समृद्धि हो गई। तो ये समृद्धि कैसे प्रकार की बताई, तो जा दिनसु नंदराय जी ने दान कियो वह दिनसु धन पशु ज्ञान सर्व प्रकार की समृद्धियां सब हो गई। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ नंदराय जी को ही भई, बल्कि समग्र ब्रज में हो गई। ब्रज के जितने भी ब्रजवासी थे सब जनन के पास में धन पशु और ज्ञान सब प्रकार की समृद्धि हो गई। और वहां में कितना फल मिलने के बाद भी कह रहे हैं कि ये फल तो गौण है, यानी ठाकुर जी पधारे हैं वाको भी मुख्य फल तो बाकी है, लेकिन ठाकुर जी के पधारे सु ये सारो तो एक सहजता से समृद्धि हो गई है। यह न केवल समृद्धियां ही हुई किंतु व्रज की वैकुंठ जैसी विशेष शोभा हुई, क्योंकि जब भगवान का निवास बन गया उससे अपनी आत्मा यानी स्वरूप और सद्गुणों सहित आप विराजमान हुए। यानी ठाकुर जी के पधार वेसु व्रज की शोभा कैसी हुई, तो कही के वैकुंठ के जैसी हो गई है। क्योंकि आप तो पधारे, आप साथ में अपने 6 गुणों के साथ में विराजमान भय, आपने अपने स्वरूप के साथ और 6 गुणों के साथ में आप विराजमान भय। यासु ये तो यो तो व्रज में गोए अधिक रहने से वह स्थान गो भयादि के कारण असुंदर होता है। यानी गाय जहाँ हो तो क्या ना कि भाई उनको सब गोबर वगैरह सब होवे तो वहां जगह पे इतनी सुंदरता नहीं होवे, लेकिन ये व्रज जहाँ इतनी सुंदरता है व्रज को कि किंतु वहां तो आदि देवी की कांति यानी शोभा सबसे उत्तम हुई। यानी जहाँ सुंदरता इतनी बढ़ गई, मतलब ठाकुर जी के पधार वेसु के वो अलौकिक कांति यानी अलौकिक शोभा पूरे व्रज की हो गई और सबसे उत्तम हुई। यह तो लक्ष्मी जी के निवास से ही होती है। ऐसी उत्तमता कब हो गए, जब ठाकुर जी के विराज रहे होंगे और ठाकुर जी के साथ में तो लक्ष्मी जी के वहां विराज जावे जासु ऐसे हो। यानी ठाकुर जी पधारे तो आपके पीछे पीछे सबको ही वहां पे ब्रज में निवास करने लग गए। जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे लक्ष्मी जी भी निवास करने लगी हो, इसलिए कहते हैं कि वह ब्रज रमा के खेलने का स्थान वैकुंठ बन गया। रमा के खेलने का स्थान, रमा यानी लक्ष्मी जी, तो वहां मतलब ब्रज में ब्रज ऐसा हो गया कि जैसे वैकुंठ में रमा खेले, यानी खेले मतलब पूरा घर उनको ही है, मतलब वैकुंठ लक्ष्मी जी को, या तो कहे कि ऐसा ही स्थान ये ब्रज भी हो गए हुए जहाँ लक्ष्मी जी निवास करवे लग गई, मतलब लक्ष्मी खेलवे लग गई हो। गोमयादि से असुंदरता मिट गई और उनमें आदि देविकता आने से सर्वत्र अलौकिक सुंदरता आ गई।
वैकुंठ में जाने का परिश्रम भी भक्तों को न हो, इसलिए सर्व दुख हारी भगवान यहाँ यहाँ पर ही वैकुंठ को लाए। और ठाकुर जी को छोड़ के वह वैकुंठ को तक जानो नहीं पड़े। आपके सम्मुख जितने भी ये जो ब्रजवासी आए हैं उनको, तो ऐसे ठाकुर जी ने उनको सुख विचार के और वैकुंठ को ही आप ब्रज में ले आए। यदि लाए हुए वैकुंठ में भी भगवान ना हो तो वह वैकुंठ भी भक्तों को आनंद दाता नहीं होता है। कितनी सुंदर बात करी कि वैकुंठ अगर मिल भी जाए और वहां पे ठाकुर जी नहीं हो, मतलब भगवान ही नहीं होंगे, उनके अधिपति नहीं हुए, तो फिर वहां वो वैकुंठ भी भक्तन के लिए क्या काम को, वो आनंद देंगे ही नहीं उनकी, वो वैकुंठ भी आनंददाता नहीं बनेगा। इसलिए भक्तेच्छा पूर्वक भगवान ने भक्तों की अभिलषित कामनाओं की पूर्ति के लिए अपनी आत्मा यानी स्वरूप तथा षटगुणा सहित ब्रज को अपना निवास बनाया। भगवान उनकी आनंदमय आत्मा तथा सद्गुण के वहां विराजने से स्वयं रमा की क्रीड़ा स्थल अर्थात वैकुंठ हो गया। ठाकुर जी के विराजने से और लक्ष्मी जी स्वयं ही आ गई और उन्हें ऐसा स्थल बना दियो वहां जहाँ ठाकुर जी भी निवास कर सके और आप भी उनके सेवा कर सके। क्या प्रकार से वो लक्ष्मी जी ने पूरा ब्रज बना दियो वैकुंठ जैसो, अर्थात परमानंद स्वरूप का लीला स्थान होने से ब्रज अत्युत उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट यानी सबसे उत्तम स्थान हुआ। परमानंद स्वरूप का लीला स्थान होने से ब्रज अति उत्कृष्ट यानी सबसे उत्तम स्थान हुआ। हे राजन, यह संबोधन देने से यह भाव बताया कि जहाँ राजा रहता है वह राजधानी होती है। आप राजा हो, आपको तो यह अनुभव है ही। जब भगवान स्वयं ब्रज में रहे तो यह ब्रज भगवान का धाम वैकुंठ ही बन गया, वैकुंठ बन ही गया, इसमें कोई शंका का अवकाश नहीं है। अब ये श्लोक पूरा नहीं भयो है, हमने बीच में आभास दिया है महाप्रभु जी ने, ये आभास अपन कर लेंगे। या में अपन को इतना समझ रहे तो है कि श्री रोहिणी जी को पूरा निर्भयता को वर्णन कियो तो और दो शब्द दिए, दो बात रोहिणी जी के विषय में बताई गई। एक तो आप महाभाग्यशालिनी हैं, तो कही के महाभाग्यशालिनी क्यों है? क्योंकि जितनी भी ब्रज में लीलाएं होंगी, श्री ठाकुर जी लीला करेंगे, उन सब के दर्शन रोहिणी जी को होंगे। क्योंकि जब तक ठाकुर जी ब्रज में सु मथुरा नहीं पधारेंगे तब तक रोहिणी जी भी ब्रज में ही विराजेंगे बलदेव जी के साथ में, तो उनको सब लीला के दर्शन होंगे। या तो वो महाभाग्यशाली भी है, जो कही के वसुदेव जी की और भी सब पत्नियां हैं वो सब भाग्यशाली है, लेकिन श्री रोहिणी जी महाभाग्यशाली है। और बतायो कि रोहिणी जी निर्भय क्यों होगी, उनको कंस को डर नहीं हतो, तो के नहीं ठाकुर जी के पधार वेसु न उनको डर हतो न नंदराय जी को डर हतो। तो नंदराय जी ने भी दान जो दियो वो भी छुपके नहीं दियो, खूब आनंद से दियो, सबके सामने दियो। और रोहिणी जी ने भी खूब आनंद से सबके सामने ही मतलब उन्हें दान दक्षिणा जो भी बधाई दी नंदराय जी ने वो सहर्ष स्वीकार करे सबके सामने और सबको बतावे के लिए कि देखो मुझको डर नहीं है कंस को। और तो उनने वो पूरे अलंकार वगैरह सब धारण करके पूरे घर में आप घूम रहे थे आनंद से और सारे ग्रह को कार्य में भी देख रेख आप कर रहे थे। ये पूरी निर्भयता बताइए कि कंस को ये लगे ही नहीं कि ये कृष्ण वसुदेव जी को पुत्र है, न कंस को लगे और न हमको कंस को डर है। ये सारो मंत्र बताया। और फिर बतायो कि ये 18वें श्लोक में अपन ने देखो कि नंदराय जी के पास इतना सारो दान देवे के बाद में तो कुछ भी नहीं बचो होगो, तो कह नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि नंदराय जी के पास तो वादिंसु जादिंसु ने दान दियो, वादिंसु उनके पास धन पशु और ज्ञान इन सब समृद्धियां खूब आ गई। और सिर्फ उनके ही पास नहीं बल्कि पूरे ब्रज में जितने भी ब्रज के लोग आते उन सबके पास ये सारी चीजें वो सब समृद्ध हो गए, पूरा ब्रज समृद्ध हो गया। तो कई के ये चीज तो गौण बताई, मतलब ये फल तो गौण बतायो कि जहाँ ठाकुर जी विराजे है वहाँ ये सब चीज मिल जाए, यहाँ कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन ठाकुर जी के मुख्य जो फल लियो उन सब को वो क्या हतो, तो कि आप जहाँ विराजे अपने 6 गुण के साथ में वो जगह मतलब ब्रज को आपने अलौकिक वैकुंठ बना दिया, मतलब अलौकिक कांति वालों बना दियो, वैकुंठ बना दियो आपने कि जहाँ आप स्वयं निवास कर रहे हैं वो।
तो कह के वैकुंठ बना दियो तो वो कांतिमय कैसे भयो, अति शोभायुक्त कैसे भयो, अलौकिक शोभायुक्त, तो के वहां लक्ष्मी जी भी विराजने लग गई। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी वैकुंठ निवासी है, मतलब वैकुंठ उनको धाम है, उनको घर है, वो वैकुंठ में खेले, वैकुंठ में मतलब पूरे घर में विहरे हैं। तो वही हिसाब से यहाँ पे भी जब ठाकुर जी ने ब्रज को वैकुंठ बना दियो तो लक्ष्मी जी भी यहाँ ठाकुर जी के साथ साथ पधारी है और वहीं पे रहने लग गई है ब्रज में। और यासु बाकी जो ब्रज की जो असुंदरता थी वो अलौकिक सुंदरता वाली और अलौकिक शोभा वाली हो गई। और यहाँ में एक और बता रहे हैं कि बात के वैकुंठ ले आए ठाकुर जी ने भक्तन को सुख देते हो, भक्तन को अभिलषित कार्य कियो, तो कैसे कियो, तो के भक्तन को आधिकारिकता तो दी लेकिन बहुत परिश्रम करना पड़े वैकुंठ जावे के लिए। तो वामे भी ठाकुर जी ने कही कि मेरे भक्तन को जो अब यहाँ पे ब्रज में है उनको कोई भी प्रकार का श्रम नहीं करना पड़े, यासु में वैकुंठ ही ब्रज में ले आओ तो मेरे भक्तन को परिश्रम नहीं करना पड़े। तो यहाँ पे बहुत सुंदर ये बात बताई कि वैकुंठ दे देवे के बाद भी, जैसे क्या ना कि अपन ठाकुर जी से बहुत सारी चीजें मांगते रहे कि भाई चलो आप हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, लौकिक सुख चाहे कुछ भी, मतलब तो ठाकुर जी कहेंगे चल तेरे को दे दियो, ठाकुर जी कृपा कर दे रहे। लेकिन अपन को ये हो कि अरे ठाकुर जी को ही मांग लियो हो तो ठाकुर जी खुद ही पधारते तो ही अपन को आनंद आएगा, हमको सिर्फ ये चीज तो क्या करना है। तो ये प्रकार ठाकुर जी ने वैकुंठ तो बना दियो ब्रज को, लेकिन अगर आप स्वयं में नहीं विराजते तो वह वैकुंठ भी, मतलब वो ब्रज भी भक्तन को आनंद देने वालों नहीं हो। तो यासु ठाकुर जी स्वयं अपने 6 गुणों के साथ में वहां ब्रज में विराजे और भक्तन के मनोरथ पूरे करने के लिए, यानी भक्तन को सर्व कछु दान करने के लिए आपने वह ब्रज को वैकुंठ में बना दियो। और वही सारो आनंद में, तो आनंदमय आत्मा को तथा गुण 6 गुण के साथ में आप ब्रज में विराजे और क्रीड़ा स्थली को अति उत्तम बना के, और वो लक्ष्मी जी भी वहीं विराजमान हो गई है। तो इस प्रकार यहाँ में आए थे कही कि राजा को संबोधन वगैरह दिए। हाँ ये तो सब याद रखने की जरूरत है, मतलब जहाँ राजा हुए वहां पे क्या कमी हो गए, वो जहाँ विराजे वहां को राजधानी कही जाए। या सुखदेव जी ने परीक्षित राजा करके संबोधन किए कि हे राजन, अपन ने जो भावार्थ में देखियो ना स्वामी कहे ना हे राजन यो करके संबोधन दियो, वो यासु दियो कि तुम राजा हो तो तुमको तो ये पता होनी चाहिए कि पता है ही कि तुम जहाँ राजा हो वहां पे कोई कमी नहीं हो गए। तो ठाकुर जी जब विराज है तो राजा विराज है, तो वहां पे कोई कमी कैसे हो सके, ये प्रकार यहाँ पे बताया है। अभी यह श्लोक में विवरण और आभास और वहां को विवरण बाकी है, श्लोक के ऊपर आभास श्री महाप्रभु जी ने दियो है, तो वो अपन कल करेंगे। श्री वल्लभाधि के जय हो प्रभु। हाँ अभी ये पूरा हो जाएगा।